जय श्री राम। सबको नमस्कार। अखंड भारत का सपना करेंगे साकार, लेकर महादेव का नाम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की तरह ही भगवान शिव के भगत भी अनोखे होते हैं। जब जग कल्याण की बात आती है तो भगवान शिव की तरह भगवान शिव के भगत अपने शरीर तक का नहीं सोचते। वो अपने शरीर तक का दान करके अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं और जग कल्याण में अपनी भागीदारी देते हैं। भगवान शिव की तरह परोपकारी भगवान शिव के भगत होते हैं। भगवान शिव की तरह अपना जीवन यापन करते हुए जग कल्याण के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसे ही एक संत महर्षि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, महर्षि दधीचि जी के बारे में। भगवान शिव के अनन्य भगत महर्षि दधीचि जी को कौन नहीं जानता। इस संसार में जब भी कभी महान त्याग, तपस्या, दान, परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए आत्म दान की बात आएगी, वहां महर्षि दधीचि जी का नाम बड़े आदर सत्कार से लिया जाएगा। वेदों में, पुराणों में महर्षि दधीचि जी का नाम आया है। उनकी भक्ति शिव के प्रति थी, इसलिए वो शिव भक्त कहलाए। महर्षि जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुवर्चा। वो भी महान साध्वी थी। भगवान शिव में उनकी विशेष भक्ति थी। इन दोनों की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महान साध्वी सुवर्चा के गर्भ से पिपलाद नाम से अवतार धारण करके जगत का कल्याण किया और अनेक लीलाएं की। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन बड़े ही खुशहाल चल रहा था। एक दिन महर्षि दधीचि के द्वार पर सभी देवतागण पहुंच गए। एक देव कार्य की सिद्धि के लिए वृतासुर आदि देवताओं से जगत की रक्षा के लिए सभी देवता महर्षि जी के द्वार पर पहुंच गए। जब इंद्र, वृहस्पति आदि देवता महर्षि जी के आश्रम में पहुंचे तो उनको आता देख महर्षि दधीचि जी समझ गए कि वो किस लिए आज हमारे आश्रम में आए हैं। उन सब का आदर सत्कार कर कर उनको भोजन कराकर महर्षि दधीचि जी ने अपनी पत्नी सुरक्षा को दूसरे आश्रम में भेज दिया, ताकि जब उनके त्याग की बारी आए, दान की बारी आए, तो उनकी पत्नी उनके बीच में ना आए। इसलिए उन्होंने ये सब किया और उसे दूसरे आश्रम में भेज दिया। सभी देवताओं ने जब देखा महर्षि जी की पत्नी कहीं दूर चली गई है, तब सभी देवताओं ने सारा वृतांत कह सुनाया कि उनको आज आपके त्याग की जरूरत है। एक वृतासुर दैत्यों को मारने के लिए आपकी अस्थियों की जरूरत है, क्योंकि आपकी अस्थियों के अस्त्र से ही उसका वध किया जा सकता है। महर्षि जो ये सब पहले से ही जानते हैं, वो बड़े ही प्रसन्न हुए। महर्षि जी कहते हैं कि अगर जग कल्याण की बात आती है तो वो एक जन्म का शरीर क्या सभी जन्मों का शरीर त्याग करने के लिए तैयार है। ये तो उनके लिए सुअवसर है कि भगवान शिव को ये सब चाहिए, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और आज भगवान शिव के लिए मैं जग कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हूं। वो साथ ही साथ आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठकर याद आया कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी धर्म पत्नी से विचार विमर्श तो करना जरूरी है। इसलिए अपने भूल को सुधारते हुए अपनी धर्म पत्नी से विमर्श करने के लिए गए और उनसे कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि क्या आप मेरा साथ देगी। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, सुनने वाली बात है, उनकी धर्म पत्नी ने यह कहा कि अगर आज आप अपने शरीर का मोह करके अपने शरीर को त्याग नहीं करते जग कल्याण के लिए, तो मैं ये कभी नहीं कह सकती कि मेरा जो पति है वो इतना परोपकारी है, जिसके लिए मैं अभिमान करती हूँ कि मेरा पति इतने बड़े महान संत हैं।
तो उस पर धब्बा लग जाएगा। इसलिए मैं आज आपके इस दान के बीच में नहीं आऊंगी। जैसा आपको उचित लगे वैसा करें, और आप जग कल्याण के लिए जो भी करेंगे मैं आपके साथ ही उस कार्य करूंगी। परंतु महर्षि दधी जी ने उनको समझाया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके गर्भ में एक बालक पल रहा है, उसका पालन पोषण आपको करना है, इसलिए ये त्याग सिर्फ मैं ही करूंगा। महर्षि जी के द्वारा समझाए जाने पर सुरबच्चा जी मान गई, और महर्षि दधी जी अपना त्याग करने के लिए, अपनी अस्थियों का त्याग करने के लिए आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठकर भगवान शिव में ध्यान लगाकर अपने शरीर को भगवान शिव में लगा दिया, अपने प्राण को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव में का जो तेज है उसमें मिलाकर अपनी आत्मा को, अपने प्राण को भगवान शिव को समर्पित करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब उनका शरीर प्राण रहित हो गया, तब इंद्र ने देवलोक से सुरभि गौ को बुलाया और महर्षि के शरीर को चटवाया, जिससे महर्षि दधीचि जी के शरीर का मांस, मज्जा, वेद, रक्त आदि पिघलकर सुगंधित तरल में बदल गया। उसके बाद महर्षि जी की हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, जिससे उस वृतासुर का वध हुआ, जग का कल्याण हुआ, संसार को उस दैत्य से मुक्ति मिली। ऐसे थे हमारे महर्षि दधी जी, जो शिव के अनन्य भगत थे। जब भगवान शिव ऐसे हैं तो उनके भगत भी ऐसे ही होंगे, अपने शरीर का त्याग करते हुए एक बार भी नहीं सोचेंगे। बोले हर हर महादेव। जय हो पिपलाद मुनि की, जय हो महर्षि दधी जी की, जय हो माता सुआर्चा की। हर हर महादेव।